हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले कुछ लेक्चरों में मैंने आपको कंपटीशन से रिलेटेड एनालॉजी और नंबर सीरीज को पढ़ाया था, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे कि अगर आपके नंबर बेस पे क्वेश्चन है तो कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन है तो उस केस में आप क्या करेंगे। उसके अलावा ये भी था कि और आप किस टाइप से उसमें जो क्वेश्चन आ रहे थे, पजल टाइप के आ रहे थे, आपके ट्रायंगुलर शेप में आ रहे थे, तो उन सभी क्वेश्चनों को कैसे करना है इसके बारे में हमने बताया था। आज हम आपसे बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम होता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें आपको कुछ खास नया नहीं मिलेगा। नया का सेंस ये है कि आपको कोई नई चीज़ नहीं मिलने वाली कि इसमें कोई नया चीज़ मिल रहा है, हमें क्या करना है। ये आपका पूरा का पूरा इसका बेस आपका कंप्लीट है। आपने एनालॉजी के क्वेश्चन किए होंगे, उसके बाद आपने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन किए होंगे। तो अगर आप एनालॉजी और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन कर रखे हैं, उस केस में आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आपका डिपेंड करता है एनालॉजी पे और नंबर सीरीज़ पे। नंबर सीरीज़ में आपने अल्फ़ाबेट और नंबर बेस्ड क्वेश्चन किए, एनालॉजी में भी आपने अल्फ़ाबेट और नंबर बेस्ड क्वेश्चन किए। अल्फ़ाबेट में आपको एक तर्क दिया रहता था, या ये कह सकते थे क्वेश्चन गिवन होता था और उसी क्वेश्चन में आपको आंसर देना रहता था। तो लगभग आपका सेम कोडिंग डिकोडिंग होता है। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है, अलग अलग चैप्टर डिफाइंड है, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। देखो, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है कि आपका कोई कोड दिया गया हो, उसको आपको डिकोड करना है। जैसे नॉर्मली आप सुनते हैं कि कुछ दे दिया गया, उससे आप कोई नई चीज़ बनाइए, तो वो आपका क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है। तो सेम थिंग्स आपको इसमें भी सोचना है कि कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसके बेस पे आपको नई चीज़ बनानी है। जैसे ले लिया जाए कि आपको एक कोड दे दिया जाए, रेड इज रिटन एट EAD, ठीक। और एक कोड और दे दिया जाए आपको ब्लू, और ये कह दिया जाए कि ब्लू जो होता है आपका दिस, और इसके बाद दे दिया जाए कि आपका ये क्या होगा। मतलब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन नहीं है ये, कहीं आया हुआ, आपको समझाने के लिए। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे दे दिया गया रेड को EAD से डिफाइन किया गया, ब्लू को EULB से डिफाइन किया गया। ये आपके कोड हो गए कि आपको एक कोड दे दिया गया है, ये आपका कोड है, और इसी कोड को डिकोड करके आपको आंसर देना होगा। अब देखो इसमें आपका कोड जो आता है उसको डिकोड कैसे करेंगे, तो इस केस में आप क्या करेंगे, REA, तो आपका R का कोड E है, E का A है और D का D कोड है, ठीक है। उसी तरह से इसमें आप देखेंगे किसका कोड क्या है, तो उसी के बेस पे आप इसको डिफाइन कर देंगे कि जो जहाँ पे जा रहा होगा कोड में, वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा। जैसे यहाँ का गया B, आपका B का कोड E है, तो B के रिस्पेक्ट में आप E लिख देंगे। U का कोड L है, तो U के रिस्पेक्ट में आप L लिख देंगे। R का कोड E है, तो वहाँ पे आपका E आ जाएगा। D का कोड D है, तो आपका D आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो नंबर बेस्ड हो या अल्फ़ाबेट बेस्ड हो, आपको क्वेश्चन में ही आंसर गिवन होगा। इसमें भी उस केस में आपको इसे सॉल्व करना होगा, ठीक। तो इसके लिए आपको वही बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जो मैं पहले बता रखा था। पहले बताने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आप कोडिंग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें दिया गया था कि 2, 4, 8, 6, 10, अगला स्टेप आप बताइए। या उसमें दिया गया था 3, 5, 7, 9, अगले स्टेप को आप डिफाइन करिए। सेम इसमें भी क्वेश्चन में आंसर गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है। बस आपको ये देखना है कि उसमें एक्चुअल है क्या, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, या आपके नंबर, आपके अल्फ़ाबेट जो हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है कि एक दूसरे का वो विपरीत है या अपोजिट है, जो भी हो आपका ढूंढना पड़ेगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम में पूछा हुआ कि टीचर इज रिटन एज,
आपका दिया है टीचर इज रिटन एज और आपको ये बताना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसको करने की कोशिश करिए आप कि आप इसमें क्या करेंगे। देखिए क्या दिया गया है कि एक टीचर है, मतलब वर्ड है, ठीक, टीचर नहीं है ये, इसको डिफाइन किया गया इससे। अब देखिए इनके बीच में गैप क्या है, नंबर सीरीज में जो आपने पढ़ा था वो चीज़ रिपीट हो रही है। अब यहाँ देख लीजिए V G C E J G T, मतलब ये अगर आप डायरेक्ट लेते हैं कॉम्बिनेशन तो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट, जो मैंने नंबर सीरीज में भी आपको बताया था कि आपको याद होना चाहिए A से Z तक 1 2 3 4 5 6 पे क्या होगा और एक दूसरे के बीच में डिफरेंस निकालना हो कैसे निकालेंगे। अब इसमें देखिए T और V के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। अगर आप यहाँ पे +2 कर दीजिए T में तो क्या V आ जाएगा। अल्फ़ाबेट आप देखिए ध्यान से, उसमें आपको मिल जाएगा TUV, मतलब +2 करने पे जो अक्षर आ रहा है वही है। E के बाद आप +2 करेंगे तो G आ जाएगा, A के बाद +2 करेंगे तो C आ जाएगा, C के बाद +2 करेंगे E आ जाएगा, यहाँ पे आप +2 करेंगे J आएगा, इस पर +2। तो क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है आपको पता लग गया होगा। कॉम्बिनेशन चल रहा है +2 का, या कुछ लोग +1 लिखते हैं और अगला अक्षर लेते हैं। अगला अक्षर अब इसमें बता दूं कहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। जैसे आप अल्फ़ाबेट देखेंगे ABCDE होता है, ठीक, यहाँ पे दिया गया है C + 2E, C के बाद E लिया गया है, मतलब +2 मैंने दिखाया है। यह ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं लोग क्या करते हैं +1 दिखाते हैं। +1 का मतलब C में +1 ऐड करेंगे, उसके बाद वाली डिजिट 2 होगी वो आएगी। तो वह सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक। हालांकि वो कॉन्सेप्ट गलत है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, उस केस में आपका सही है, लेकिन इसमें कितना ऐड करके आगे लिया गया उस केस में गलत है, इसलिए रीजनिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आप +1 करेंगे तो इसके बाद +1 करेंगे तो अगला डिजिट 2 आएगा, वो लीजिए। अगर आप +2 कर रहे हैं C में 2 जोड़ दें, अगर आप नॉर्मली ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये आपका तीसरा अक्षर होता है अल्फ़ाबेट का, ये 5वां अक्षर होता है। अब 3 + 2 करेंगे तो कौन सा आएगा, 5th लेटर आ जाएगा। 5th लेटर आपका क्या है, E है, तो C आपका E में कन्वर्ट हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अल्फ़ाबेट में कन्फ्यूजन है तो उसके नंबर्स को ले लीजिएगा किस स्थान पे वो है सारणी में या टेबल पे, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कितना ऐड करना है। अगर इसी में अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेंगे +1 का, तो उस केस में 3 + 1 करोगे 4 आएगा, D आ जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा यही बताते हैं, सबको नहीं कहता हूँ, बहुत लोग सही भी बताते हैं, ये भी उनके हिसाब से सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सब उसको समझ में आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अब देखिए सब में +2 किया जा रहा है, तो C पे +2 करेंगे तो क्या आएगा। हालांकि आपका आंसर यहाँ से भी कुछ मिल जाएंगे, जैसे ये C दिया गया तो E आ गया, तो ये आपका आ गया E। H पे +2 करेंगे तो आपका J आ जाएगा, I पे +2 करेंगे क्या जाएगा, I J K। L पे आप +2 करेंगे N आ जाएगा, D पे +2 करेंगे F आएगा, R पे +2 करेंगे तो आ क्या जाएगा T, E पे +2 करेंगे G, N पे करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, E J K N F T G P। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोडिंग और डिकोडिंग में, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो टाइप फर्स्ट बता रहा हूँ, इसमें भी कई टाइप हैं आपके, एक एक टाइप मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये इसका फर्स्ट टाइप था कि अगर नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका इस फॉर्म में आएगा तो कैसे करेंगे कि प्लस के या माइनस के, इसी में आपका एडिशन भी आ सकता है। एडिशन तो आपने देख लिया, सब्सट्रैक्शन के केस में भी हो सकता है,
मल्टीप्लिकेशन का भी केस हो सकता है कि 2 कर दिए हो, चौथा लिए हो, फिर 8वां लिए हो, 10वां लिए हो, वो अल्फ़ाबेट पे ही चलेगा। लेकिन अल्फ़ाबेट है तो आपका अल्फ़ाबेट पर ही चलेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, देखिए ये गिवन है, मतलब ये कह सकते हैं रिटन एज, इसको लिखा गया है कि RUSTICATE, ये है ये वर्ड जो लिखा गया है। ठीक, पूछा गया है कि इसका क्या होगा। अब देखिए इसमें भी आपको वही करना है, डिफरेंस ढूंढना है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, डिफरेंस ढूंढ लेंगे, ट्राई करके देखिए, डिफरेंस निकल आएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको अल्फ़ाबेट आता है तो ये मुश्किल से कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका O है, T है, T है, तो इस केस में आप किस तरह से निकालेंगे? +1 करेंगे कि -1 करेंगे कि माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस करेंगे, क्या आएगा? देखिए ये आपका क्यों है, अल्फ़ाबेट याद ना याद हो तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये ठीक, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया ताकि आपको पता लगता रहे हो क्या रहा है। अब देखिए R के बाद क्यों है, R क्यों से रिलेटेड है, तो आपका R इस जगह पे है, क्यों मतलब यहाँ पे जा रहा है -R और क्यों 1, ठीक दिख रहा होगा। U दिया गया है, अब आप U पे आ जाइए, ये U है और उसके बाद अपोजिट में देखिए T दिया हुआ, मतलब यहाँ भी -1 ही आ रहा है। अभी S है, S के बाद क्या आ रहा है, T आ रहा है, पहले नहीं जा रहा है अब बाद में जा रहा है। ये देखिएगा ध्यान से, 2 माइनस में गए हैं, S के बाद आपका T आया मतलब +1 और T के बाद U आया, यहाँ भी आपका +1 आ गया। ये ध्यान दीजिएगा, पैटर्न आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, आपको केवल कोड को डिकोड करना है। जो कोड दिया गया है उसी को आपको डिकोड करना है, किस तरह से आप डिकोड करेंगे। अब इसके बाद I को I, हमारा जो I है सेम दिया गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, मतलब सेम डिजिट रख दी गई है, जो दी गई थी वही रखी गई है। C के बाद D, C के बाद D, C के पहले D नहीं, ये C है, इसके बाद D, तो यहाँ पे क्या आ रहा है +1 आ रहा है। A के बाद B +1, T और S, अब क्या हुआ -1 आ गया। E और D, E आगे है, D पीछे है, तो यहाँ भी -1 आ गया। अब देखिए इसमें सीरीज़ क्या बन रहा है, आपने जो कोड दिया हो उस कोड को डिकोड कर दिया। डिकोड करने में आपको सीरीज़ क्या मिला, फर्स्ट 2 मिले हैं माइनस, अदर सेकेंड 2 मिले हैं प्लस, नेक्स्ट मिडिल टर्म मिला है 0 एंड नेक्स्ट अदर 2 टर्म इज मीटेड टू +1 एंड लास्ट 2 डिजिट इज मीटेड टू -1। ये आपको पैटर्न मिला है कि पहले 2 माइनस, फिर 2 प्लस, 0, 2 प्लस, 2 माइनस। तो अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, -1 -1 +1 +1, अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 0 +1 +1 -1 -1। अब आप अल्फ़ाबेट पे आ जाइए, S पे -1 पीछे क्या जा रहा है, R जा रहा है, T दिया हुआ है, T के पीछे आपका S आ जाएगा, A +1 मतलब B, T +1 U, I सेम आ जाएगा, S भी अब प्लस में आ गया, S +1 के मतलब है कि आपका अगला टर्म आ जाएगा T +1 का मतलब है अगला टर्म U, और I -1 मतलब एक पीछे जा रहा है H आ जाएगा, और C जब पीछे जाएगा तो आपको पता है C के पहले B आता है। तो ये आपका हो गया आंसर, समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। टाइप फर्स्ट में आपके बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। लेकिन अगर आप कोड को डिकोड कर ले गए तो, अगर आप कोड को ही नहीं ब्रेक कर पाओगे
जो कोड गिवन है उसी को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोड जो दिया हुआ है उसको डिकोड करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत का सेंस होता है कि आपको ये चीज़ें तुरंत पता लग जानी चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है, किस चीज़ को हम डिकोड करें। अब अगला क्वेश्चन देखिए एक और इसी का। ठीक, ये गिवन है आपका। ठीक है, तो दिया गया BEAT इज रिटन एज YVZG। तो इन द गिवन क्वेश्चन MILD इज डिफाइंड एज, कि MILD को आज किससे डिफाइन करोगे। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन लिखने में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखो इसमें आप ढूंढ लीजिए क्या कॉन्सेप्ट लगा है। अब इस केस में आप सीधा अल्फ़ाबेट पे आ जाइए। अल्फ़ाबेट का मतलब है कि ये जो नीचे मैंने लिख रखा है। नॉर्मली अगर आपको अल्फ़ाबेट में कोई भी कन्फ्यूजन हो, ये जान लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन आपको लगता हो कि अल्फ़ाबेट में मैं कहीं भूल सकता हूँ या उसका अपोजिट भूल सकता हूँ, तो आप अपने उसी पेपर में, ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो आपको रफ वर्क मिलेगा पेज, ऑफलाइन हो रहा है तो आपको पेपर शीट मिलेगी। तो उस पेज में कहीं भी ऊपर नीचे दाएँ बाएँ साइड में कहीं भी आप अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन आपको अल्फ़ाबेट के हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो 3 से 4 नंबर के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि ये चीज़ आप लिख लीजिए ताकि वो 4 क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं आप BEAT YVZG। 4 इधर दिया गया, 4 इधर। अब इनमें देखो रिलेशन क्या है। B का अगर Y से रिलेशन ढूंढोगे तो B का Y से क्या रिलेशन आ रहा है, अपोजिट टर्म आ रही है। E भी अपोजिट है आपका, A और Z है, AZ और TG आपका ये रहा T है। मतलब ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या है, अगर आप देखोगे अपोजिट है। अपोजिट टर्म गिवन हुए हैं, अपोजिट गिवन है, पता लग गया आपको। अब आपको इसका भी अपोजिट लिखना होगा। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा पुल्टा। देखिए तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा, M का अपोजिट आपका N हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं अल्फ़ाबेट में। अब अपोजिट लिखने का करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी चीज़ को खड़ी लाइन में लिख सकते हैं। खड़ी मतलब A से आप शुरू करेंगे, M तक आएंगे, यहीं से N से शुरू करेंगे, Z तक आ जाएंगे। मतलब इस तरह से चलते हुए 13 डिजिट में इस तरह से आ जाएंगे। या यहाँ पे जिस तरह से मैं लिखता हूँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों केस में आप सही हैं, गलत नहीं होगा। अब देखो M का उल्टा क्या मिला, N मिला। उसके बाद I है, I के सामने या फ्रंट पे क्या आ रहा है, R आ रहा है। L है, L के फ्रंट पे क्या आ रहा है, O आ रहा है। D की बात करेंगे, D आपका यहाँ पे है, D के सामने W आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आप अपोजिट वर्ड निकालिए, जो अपोजिट इसमें आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके टाइप फर्स्ट में इसमें आते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, प्लस 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 माइनस 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 भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न कोई डिफाइन नहीं है। पैटर्न आप रीजनिंग में पा ही नहीं सकते हो। अगर आपको ये लगे कि आप रीजनिंग में महारत हासिल कर लिए हैं और कुछ भी कर सकते हैं तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न ऐसा मिलेगा कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर ही देगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रेलवे का है। ये दिया है, ठीक है। देखिए ये गिवन है, कहा जा रहा है कि दिसंबर इज डिफाइंड एज या रिटन एज दिस कोड, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए जल्दी से। दिसंबर, अब आप देखिए
इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा सा नहीं भी लग रहा था आप मिला सकते हैं, लेकिन आप इसमें ये देख रहे हैं कि वही सारे वर्ड कॉमन है, जैसे ER, ठीक, ये आपको देख के पता लग जाना चाहिए, ये दो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आप अगले 2 टर्न पे आ जाइए, MB है, CE है, DE है, मिले। इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन को देखने के लिए आपको क्वेश्चन ट्राई करना होगा, और 2 4 10 क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो आप क्वेश्चन को पकड़ने में आपको टाइम लगेगा। और जिस दिन आप क्वेश्चन को इमीडिएट इफेक्ट पे पकड़ लिए कि उसमें क्या कोड किया गया है तो आप आराम से कर लेंगे, उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको पता लग गया कि इस टर्म को उठा के आगे बढ़ा दिया गया है लास्ट में, तो सेम एज इट इज आप इसमें भी 2 के पेयर बना दीजिए, ये बन गए। अब क्या किया गया, E और R को उठा के रख दिया गया यहाँ पे, तो आप भी इसको उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद MB इन्होंने रखा, मतलब ये वाली टर्म, फिर आप BE रख दीजिए, फिर इस 2 को रखा है इन्होंने, फिर इस 2 को रखा है, ये आपका आंसर हो गया। तो टाइप फर्स्ट के कोडिंग डिकोडिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, आपको डायरेक्ट अल्फ़ाबेट पे मिलेंगे। उनमें आपको ये चीज़ें देखनी रहेगी कि वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, ए के बाद बी वाले कॉन्सेप्ट पे है या ए के बाद जेड वाले कॉन्सेप्ट पे है, या ए के बाद कितने का गैप देके जा रहा है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि एक का गैप मतलब ये होता है कि पहले में +1 का गैप, सेकंड में +2, थर्ड में +3, फोर्थ में +4, +5, इस तरह से भी क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलेंगे टाइप फर्स्ट में। टाइप सेकंड में अगले लेक्चर में बात करूंगा, इसका आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे सभी में। जो लोग RRB के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास रुक्मणी की बुक होगी या और किसी की भी होगी, किरण की भी आती है आपके पास, और आप अगर देखेंगे स्पीडी आती है, तो कई सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए। आप कोई भी बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए।